जी, अस्सलाम वालेकुम। विंटर्स स्टार्ट हुई हैं और बहुत ज़्यादा विंडी भी है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन सामने आ रही है कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो रही है, ठीक है। जिनकी समर्स में अच्छी खासी ऑयली हो रही थी, तो अब एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है, बर्निंग, इचिंग, और कोई भी मॉइस्चराइज़र्स लगा रहे हैं, थिक मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो उससे उल्टी जलन हो रही है। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से हम स्किन में अपनी केयर करें और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर हम लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स जैसे कि हाइड्रेटिंग जेल्स हैं और सिरम्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम पहले अप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके ऊपर जो थिक ऑक्लूसिव वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, डीप मॉइस्चराइजर्स, फिर उसके बाद उसको अप्लाई किया जाए, तो इससे जो है आपकी स्किन में बर्निंग और जो इचिंग और ये सब चीज़ें जो बहुत ड्राई इफेक्ट और बहुत खिंचती हुई स्किन, ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हाइड्रेटिंग जेल्स में भी प्योर जेल ना लीजिए, जेल मॉइस्चराइजर्स लीजिए, जैसे कि फ्यूजन रिपेयर लोशन है, इट हैज़ अ गुड हाइड्रेटिंग कंपोनेंट। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है तो फ्यूजन एलो जेल है, इट हैज़ बोथ मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग कंपोनेंट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम फेस वॉश इस्तेमाल करें, जो हम समर्स में इस्तेमाल कर रहे थे और वो हमारी स्किन को ऑयल को ड्राई कर रहा था, तो अब हमें विंटर्स में ऐसे क्लेंजर्स और फेस वॉशेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारी स्किन को ओवर ड्राई कर रहे हो। अगर आपका फेस वॉश या क्लेंजर आपको ओवर ड्राई स्ट्रेची स्किन और इस तरह की फीलिंग दे रहा है, तो आप उसको चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा, चेंज करने में ये है कि जैसे एक्नी प्रोन स्किन है, तो एक्नी क्रीमी फेस वॉश, लेयर्स का फेस वॉश हो गया, ब्रिला फेस वॉश हो गया, ब्यूटिफ एक्नी फेस वॉश हो गया, ये अच्छे माइल्ड फेस वॉशेज हैं, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉन एक्नी प्रोन है तो आप लाइरीन आमंड क्रीमी फेस वॉश, एक्नेस का विटामिन फेस वॉश, ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेज हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि इस वेदर में आप विंड से अगर जितने ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे उतनी स्किन ड्राई होगी आपकी, ठीक है। तो आप जो है फैंस और विंडोज़ ओपन करके ना रखें अपने आप को, क्योंकि कोल्ड तो ऑलरेडी है, तो विंडोज़ भी आपकी बंद होनी चाहिए, पंखे भी बंद होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम वेंटिलेशन का सिस्टम रखें ताकि स्किन ड्राई ना हो। अगर तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि वो सेंसिटिव और बर्नी ईचिंग हो रही है, पहले लाइटर वेट, हमेशा पहले लाइटर वेट हाइड्रेटिंग जेल्स हैं और सिरम्स हैं वो पहले अप्लाई करें, फिर आपने ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स जो डीप मॉइस्चराइजर्स हैं वो आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद जो आपके सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें आपने एक्सोक्योर या जेरोक्स वो अप्लाई कर लिया, ताकि स्किन जहाँ ज़्यादा डैमेज हो गई है वहाँ पे मॉइस्चर कैप्चर हो जाए। ये जो है ये रूटीन आपका फेस पे भी चल सकता है और ये बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। अगर बॉडी के भी आपके ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ओवर ड्राई हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं, तो आप इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। आमतौर पे विंटर्स में, जैसे समर्स में आप ट्वाइस डेली मॉइस्चराइज कर रहे थे, तो आप विंटर्स में 5 टाइम्स करेंगे और एवरी टाइम आपने जो है लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है वो पहले अप्लाई करना है, और फिर हैवी वेट जो आपका डीप मॉइस्चराइज़र है वो बाद में अप्लाई करना है। एंड सेम गोज विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और चूंकि विंटर्स में सन एक्सपोजर बुरा नहीं लगता, बल्कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम थोड़े से सन में रहें, खासतौर पे जो ज़्यादा जो उम्र के लोग होते हैं वो भी खासतौर पे बैठ रहे होते हैं विंटर्स में, सन एक्सपोजर ले रहे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज करने के बाद जो है प्रॉपर लेयर ऑफ सन ब्लॉक को अप्लाई करें। अगर आप एक लेयर के बाद अगर आप 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स छोड़ के दूसरी लेयर अप्लाई करते हैं, इसमें एक प्रॉपर लेयरिंग हो जाती है और जो इनिशियल लेयर्स हैं वो आपकी स्किन को नरिश करके, और फिर जो फर्दर थिक लेयर्स हैं वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं एनवायरमेंटल हार्श इम्पैक्ट से, जो वेदर चेंजेस हैं उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इस रूटीन पे चल के भी सही नहीं हो रही, तो ये आमतौर पे इसलिए होता है कि डेड ड्राई स्किन आपकी स्किन पे इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी होती है कि आप कितना अच्छा भी मॉइस्चराइज कर रहे हो, हाइड्रेट कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं कर रहा होता। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें हम आमतौर पर कहते हैं कि हाइड्रा फेशियल, उसमें हाइड्रोफेशियल एडवांस हो गया, रेड कार्पेट फेशियल हो गया, डर्माब्रेजन फेशियल हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा फेशियल जिसमें कि स्किन रिजुवेनेशन हो, डेड ड्राई स्किन आपकी रिमूव हो रही हो, वो आप ज़रूर ले लें। तो उसके बाद आपको इमीडिएट आपको स्किन को रिलीफ मिलेगा, और जो भी आप लेयरिंग कर रहे होंगे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपको लगेगा कि अगर वो आपको 10% वर्क कर रहे थे, तो प्रोसीजर के बाद, फेशियल के बाद वो आपको 80% 90% अच्छा वर्क करके देंगे। विंटर्स के हिसाब से जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम आमतौर पे जो बहुत ड्राइंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग हो गई, उसको हम इतना नहीं करते, हम नैनो नीडलिंग की तरफ करते हैं, यानी कि जिसमें डर्माब्रेजन होता है बेसिकली। इसमें रिवाइटलाइजेशन फेशियल, जिसमें कि नैनो नीडलिंग के थ्रू जो है डिफरेंट बेनिफिशियल सिरम्स को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराया जाता है,
विटामिन सी, कोलेजन बूस्टर्स, हाइलुरोनिक एसिड और डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, एनहांसिंग सीरम्स होते हैं, उसको जो है स्किन में डीपली एब्जॉर्ब कराया जा रहा होता है। इस किस्म के फेशियल्स विंटर्स में बहुत अच्छे रहते हैं और सारा साल भी अच्छे ही रहते हैं। एक फेशियल हमारे यहाँ जो आजकल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उसमें ग्लास स्किन फेशियल है, जिसमें कि स्किन को बेसिक क्लेंस करके उसके बाद नैनो नीडलिंग के थ्रू जो है बेनिफिशियल सीरम्स को स्किन में एब्जॉर्ब कराया जाता है और उसके बाद एक बीबी टच भी दिया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ प्रीमियम बीबी ग्लो विद प्रीमियम हाइड्रा फेशियल। आप समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी और बहुत ही इफेक्टिव रहती है।